हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज जो है बेसिक मैथ के सीरीज़ का डे नंबर 9 है, जिसके अंदर मैं आपको बेसिक सिखाता हूँ। और आज मैं आपको सिखाऊंगा डेसिमल के बारे में, मतलब दशमलव के बारे में। और दशमलव में कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, कंपेयर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और यूनिट्स। और यूनिट्स में हम क्या क्या चीज़ें बात करेंगे, देखो मीटर, सेंटीमीटर, ग्राम और किलोग्राम। देखो जो यूनिट्स है ना, यूनिट्स के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है और इसमें मैंने आपको जो है ट्रिक भी दिया है कि आपको यूनिट्स कैसे याद करना है। मीटर से अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे कैसे करेंगे, ग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है, वो सारी ही चीज़ मैंने आपको ट्रिक से सिखाई है। अगर आपने वो चीज़ देख ली तो आपको हमेशा के लिए वो सारे के सारे पॉइंट्स आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी जो लिंक है मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। पहले इसको हम अच्छे से समझते हैं। गलतियाँ कहाँ पे होती है, एडिशन में गलती होती है और सब्ट्रैक्शन में ज़्यादातर गलती होती है, क्योंकि पॉइंट्स वाले जब नंबर आते हैं तो ऐड ही नहीं कर पाते बड़े से बड़े बच्चे, 12th क्लास के बच्चे भी। क्योंकि देखो मैंने ये देखा हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे कि एग्जाम करते हैं, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आ गया, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं, लेंथी क्वेश्चन रहते हैं। जब आंसर की बात होती है ना, तो वहाँ पे पॉइंट वाले कुछ नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो उसको बोलेंगे ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, उसमें गलतियाँ कर देते हैं, छोटा सा गलती करते हैं जिससे क्या होता है, आंसर गलत हो जाता है। तो वो चीज़ आपको नहीं करना, वो चीज़ आज बिल्कुल अच्छे से सीखना है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत मैंने बातें कर ली। अब डेसिमल को हम डिनोट करते हैं पॉइंट से, जैसे कि ये हमारा क्या है, डेसिमल मतलब दशमलव। अब मैं आपको कंपेयर करना सिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि सरिता एंड सविता, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सरिता एंड सविता। ये दोनों कौन है मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, कुछ भी नाम ले लिया मैंने। ठीक है, ये दोनों क्या करने गए, मार्केट में गए। क्या करने के लिए गए, कुछ भी सामान लेने जा सकते हैं। इसके पास, इसने कहा कि मेरे पास 5 रुपये 75 पैसे हैं। ठीक है, 5 रुपये 75 पैसे लेके गई है मार्केट करने, देख लो भाई। और ये जो है लेके गई है 7 रुपये 50 पैसे। तो इस चीज़ को हम पॉइंट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन किसने पूछा, सविता ने पूछा कि यार हम इसको अगर दशमलव में लिखना चाहे तो कैसे बोलेंगे। तो सरिता ने कहा इस तरीके से क्या बोल सकते हैं, 5.75, इसको 7.50। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। बोलते कैसे हैं 5.75, नहीं ये गलत है। इसको हम बोलेंगे 5.75, क्योंकि पॉइंट के बाद जो इधर संख्या होती है उसको हम इकट्ठा करके नहीं बोलते, वो अलग अलग करके बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये है 7.50 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 7.50। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊँगा हर एक चीज़। और अगर कंपेयर करना हो तो कंपेयर करने के लिए जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे कि मेरे पास है 0.07 और 0.1। अब ये बताओ कि दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या ग्रेटर है और कौन सी संख्या स्मॉलर है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे। पॉइंट के लिए अगर मैं आपको एक रूल बताऊं, इसको मैं लिखूंगा 7। अगर पॉइंट से इधर मतलब कि राइट हैंड पे दो संख्याएं हैं तो नीचे आएगी एक के बाद 2 0, मतलब कि 100। उसके बाद इसको देखो, पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 है और पॉइंट के इधर एक ही संख्या है तो इसके नीचे आएगा 1 0। बस ये चीज़ समझ में आया। अब मैंने आपको फ्रैक्शन वाला एक टॉपिक कराया था पिछले वीडियो में, वो आप फ्रैक्शन नहीं देखा, कोई बात नहीं, मैं आपको अभी सिखा दे रहा हूँ। देखो अगर हमें कंपेयर करना होता है तो उसका डिनोमिनेटर मतलब कि जो नीचे संख्या रहेगी ना, ये वाली सेम रहनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये तो सेम है नहीं, ये तो 100 है, ये तो 10 है। तो इस 10 को 100 कैसे बनाएं। इस 10 को 100 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 से मल्टीप्लाई मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया 7/100, ये हो गया मेरा 10/100। अब दोनों जगह देखो सेम हो चुका है। अब इस पर हमें ध्यान नहीं देना। अब ये बताओ सिंपल, 7 बड़ा है या 10, तो हम कह देंगे 10 बड़ा है, तो ये संख्या हमारी क्या होगी, ग्रेटर। तो इस तरीके का निशान यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने समझ लिया होगा। इसी तरीके से मैं आपको एक और चीज़ समझा रहा हूँ। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे 0.3 और 0.001, कौन सी संख्या ग्रेटर है इसमें से। तो कैसे बताओगे, इसको कैसे लिखेंगे, 3 बटे में पॉइंट के इधर एक जीरो है, सॉरी एक संख्या है तो यहाँ पे 1 0 आएगा। यहाँ पे 1 को उतार लिया, पॉइंट के इधर 1 2 3 संख्या है तो 1 के बाद 3 0। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे तो 1000 है, यहाँ पे कितना है 10,
तो इस 10 को हम 1000 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 यहाँ भी आएगा और 100 यहाँ भी आएगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कितना हो गया 300 बटे में 1000 और ये 1 बटे में 1000। अब इजीली आप बता देंगे कौन सी संख्या बड़ी है, 300 बड़ा है या 1, तो ये बड़ी संख्या है, तो यहाँ पे ये वाला निशान लग जाएगा। ठीक है, तो कुछ संख्या तो आपको देखते ही पता चल जाएगी कौन सी संख्या ग्रेटर है, कौन सी संख्या स्मॉलर है। लेकिन आप अगर आपको नहीं पता चल रहा तो सेम ऐसे करना है, और जो है डिनोमिनेटर को, मतलब कि जो संख्या नीचे है उसको इक्वल कर लेना, और उसके बाद आप इजीली बता देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ। लेता हूँ यूनिट्स की। देखो यूनिट्स के अंदर मैं भी कुछ मैं इसको डिटेल में नहीं बात करूँ, क्योंकि मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ, एक अलग वीडियो बना चुका हूँ, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओनली इस वीडियो में हम डेसिमल की बात करने आए हैं। ठीक है, तो सिंपल छोटी सी मैं बात लेता हूँ, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे। अब बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे 100 है, इसको मैं 1 गुना में 100 लिख सकता हूँ। ठीक है, 1 गुना में 100 लिख दिया। अब मेरे को 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी, मतलब कि 1 तो यहीं रहेगा और सेंटीमीटर भी यहीं रहेगा, और ये 100 मल्टीप्लाई में इधर आके किसका हो जाएगा, डिवाइड का, 1 यहाँ पे है और मीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1 में 100 मीटर। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.01 मीटर। अब 0.01 क्यों लिखा, क्योंकि ये जो 100 अगर ये ऊपर जाएगा तो 2 संख्याओं के बाद पॉइंट आएगा, तो पॉइंट के बाद 1 संख्या 2 संख्या, तो इसीलिए इसने क्या किया, इसको पॉइंट में बदल दिया। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैं ग्राम और किलोग्राम की बात करता हूँ, तो हमें पता है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 1 ग्राम में कितना वो होगा, कितना किलोग्राम होगा, तो ये 1000 है, मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में भेज देना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉइंट में बदलना चाहते हो तो पॉइंट में बदल लो इसको, 0.001। कैसे मैंने बदला, पॉइंट के बाद 3 रकम होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि 3 जीरो है, तो पॉइंट के बाद 1 2 3, यहाँ पे मेरे पास 1 था, 2 जीरो मैंने अपनी तरफ से लगा लिया, क्योंकि मुझे पॉइंट को कवर करना था। ठीक है, तो यूनिट्स की मैं इतनी ही बात करूँगा, ये आगे आपको काम आएगा, अभी मैं आपको जब ऐड और सब्ट्रैक्ट सिखाऊंगा तो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 4 kg एंड 90 ग्राम, तो ये केजी में है, ग्राम में है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। केजी में कन्वर्ट करने के लिए ग्राम को अगर मैं केजी में कन्वर्ट करता हूँ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 1 बटे में 1000 से, तो 1 बटे में 1000 से मैं किसकी मल्टीप्लाई करूँगा, 90 की, तो जिस वजह से ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम में बदल जाएगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, बच गया 9 बटे में 100। अभी मैंने आपको बताया था अगर नीचे 2 जीरो है तो 2 जीरो के अकॉर्डिंग ऊपर क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा, तो इसको लिखेंगे 0.09। ठीक है, ये 4 ऑलरेडी था पहले से, तो 4 पॉइंट, ये हो गया 0.09। ठीक है, समझ में आया। सेम इसी तरीके से जैसे 90 को हमने बदला वैसे 60 को भी बदल लेंगे। ठीक है, तो ये भी इसी तरीके से बदल जाएगा 0.6 के, तो इसको ऐड कर लेते हैं, 9 और 6 15 का 5, हासिल लगे 1, 1 का 1 उतार लेंगे, पॉइंट 5 और 4 9। ठीक है, समझ में आया। ये आपको अगर मैं सिखाऊंगा तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको ऐड क्लियर बिल्कुल। देखो यहाँ पे 15 है, पहले लिख लेते हैं 15 को, उसके बाद अगली संख्या है 0.632। अब 632 मैं बोल रहा हूँ, बीच बीच में बोल देता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन आप नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 632। तो यहाँ पे नहीं कुछ है, यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, 15 के पास कुछ नहीं था, पॉइंट मैंने उधर लगा दिया। सेम यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे लगेगा पॉइंट, और पॉइंट से इधर है 0, उधर है 632। याद रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, उसके बाद संख्या कहीं भी कोई सी भी जाए उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमें लाइन वाइज सारी संख्या लिख देनी है, पॉइंट के नीचे पॉइंट उतरना चाहिए बस। उसी तरीके से 13.8 है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, पॉइंट से उधर देखो क्या है 8, तो पॉइंट से उधर 8 लगाया, पॉइंट से इधर क्या है 31, तो पॉइंट से उधर 3। अब सबको क्या करना है, ऐड करना है, जिसके नीचे कोई संख्या नहीं आई हम 0 लगा लेंगे अपनी तरफ से, ये 0 हो गया, 0 0 0 0 एंड 0 ऐड कर लेते हैं, 2 3 8 और 6 14 का 4, पॉइंट है, पॉइंट लग गया, कैरी 1 फॉरवर्ड हो जाएगा इधर, 5 और 3 8 और 1 9, 1 और 1 2, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, जो संख्या जिधर है, अगर पॉइंट से उधर जो संख्या उसको उधर लिखेंगे, पॉइंट से इधर जो संख्या उसको इधर लिखेंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन सिखाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिया, इन दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ईजी तरीके से समझाऊंगा। यहाँ पे क्या है 7.45, पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट अगली संख्या में, यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट से उधर 3 0, पॉइंट से इधर 5, माइनस करना है, माइनस कर देंगे,
5 में से 0 गया तो 5, 4 में से 3 गया 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 में से 5 जाएगा तो 2, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। इसमें थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा। 2 लिख दिया, 2 के पास कोई पॉइंट नहीं है ना, हम लगाएंगे, लेकिन इस साइड, आप इस साइड मत लगा देना, उस साइड लगेगा। अगली संख्या में पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट से इधर 1 और पॉइंट के उधर 7, 5। माइनस करना है, कर देंगे माइनस। ऊपर कुछ नहीं है, हम अपनी तरफ से मान लेंगे 0। जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं वैसे ही करेंगे। कुछ नहीं है, यहाँ पे 10 मान लेंगे। 10 में से 5 गए, क्योंकि यहाँ से कैरी लिया है। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बच गया हमारा 9। 9 में से 7 जाएगा, बचेगा 2। कैरी इसने दिया था तो यहाँ पे 1 बच गया था, 1 में से 1 गया 0, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ऐड करना आ गया डेसिमल में, सब्ट्रैक्ट करना आ गया, कंपेयर करना भी आ गया। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आप और भी टॉपिक इसके अंदर कुछ सीखना चाहते हैं तो वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।